आज श्रीमद् भगवत गीता के सातवें अध्याय के श्लोक नंबर 21 से लेकर 30 तक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 21वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब 2 श्लोकों में देव उपासकों को उनकी उपासना कैसे और क्या फल मिलता है इसका वर्णन करते हैं। यह याम याम तनुम भक्त श्रद्धा आर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम। अर्थात जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यहाँ भक्त पद के साथ यह का और तनुम के साथ याम का दोबारा प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है। यह का 2 बार प्रयोग करके भक्तों की और याम का 2 बार प्रयोग करके देवताओं की अनेकता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि सकाम भक्त भी बहुत प्रकार के होते हैं और उनकी अपनी अपनी कामना और प्रकृति के भेद से उनके इष्ट देवता भी पृथक पृथक ही होते हैं। आगे जानते हैं देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, इसका क्या भाव है। देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में तथा पूजन प्रकार और उसके फल में पूरा विश्वास करके श्रद्धापूर्वक जिस देवता की जैसी मूर्ति का विधान हो उसकी वैसी ही धातु, काष्ठ, मिट्टी, पाषाण आदि की मूर्ति या चित्रपट की विधि पूर्वक स्थापना करके अथवा मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का निर्माण करके जिस मंत्र की जितनी संख्या के जप पूर्वक जिन सामग्रियों से जैसी पूजा का विधान हो उसी मंत्र की उतनी ही संख्या जप कर उन्हीं सामग्रियों से उसी विधान से पूजा करना, देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति देकर यज्ञ आदि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य चंद्र अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन करना और इन सबको यथाविधि नमस्कार आदि करना, यही देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना है। आगे जानते हैं ताम इस पद का श्रद्धाम के साथ संबंध न करके उसे तनुम यानी देवता के स्वरूप का बोधक क्यों माना गया। पूर्वार्ध में जिन याम पदों का तनुम यानी देवता के स्वरूप से संबंध है उन्हीं के साथ एकान्वय करने के लिए ताम को भी तनुम का ही बोधक मानना उचित जान पड़ता है। श्रद्धा के साथ उसका संबंध मानने पर भी भाव में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वैसा मानने से भी उस श्रद्धा को देवता विषयक मानना पड़ेगा। आगे जानते हैं यहाँ एव का क्या अभिप्राय है। एव का प्रयोग करके भगवान यह बात दिखलाते हैं कि जो भक्त जिस देवता का पूजन करना चाहता है उसकी श्रद्धा को मैं उसी इष्ट देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। आगे जानते हैं अब 22वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। सह तया श्रद्धा युक्तः तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। अर्थात वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यहाँ इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है। यहाँ भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह यथाविधि उस देवता का पूजन करता है, तब उस उपासना के फलस्वरूप उक्त देवता के द्वारा उसे वही इच्छित भोग मिलते हैं जो मेरे द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं। मेरे विधान से अधिक या कम भोग प्रदान करने की सामर्थ्य देवताओं में नहीं है। अभिप्राय यह है कि देवताओं की कुछ वैसी ही स्थिति समझनी चाहिए जो किसी बड़े राज्य में कानून के अनुसार कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के सरकारी अफसरों की होती है। वे किसी को उसके कार्य के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो उतना ही दे सकते हैं जितना कानून के अनुसार उसके कार्य के लिए उसको मिलने का विधान है और जितना देने का उन्हें अधिकार है। आगे जानते हैं इस श्लोक में हितान पद को कमान का विशेषण मानकर यदि यह अर्थ किया जाए कि वे हितकर भोगों को देते हैं तो क्या हानि है। ऐसा अर्थ करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि काम
शब्दवाच्य भोग पदार्थ किसी के लिए यथार्थ में हितकर होते ही नहीं। अब आगे देखते हैं 23वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब उपर्युक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवत उपासना के फल की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। कहते हैं, अंतवत तु फलम तेषां तत्भवति अल्पमेधसाम देवान देवज यजः यान्ति भक्ता यान्ति माम अपि। अर्थात परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। 15वें श्लोक में जिनको मूढ़ बतलाया गया है उनमें और इन देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि मनुष्यों में क्या अंतर है और इन्हें अल्प बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है। 15वें श्लोक में भगवान की भक्ति न करके पापाचरण करने वाले नराधमों को आसुर स्वभाव से युक्त और मूढ़ बतलाया गया है। यहाँ ये पापाचरण से रहित और शास्त्र विधि से देवताओं की उपासना करने वाले होने के कारण उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ हैं और आसुर भाव को प्राप्त तथा सर्वथा मूढ़ भी नहीं है, परंतु कामनाओं के वश में होकर अन्य देवताओं को भगवान से पृथक मानकर भोग वस्तुओं के लिए उनकी उपासना करते हैं। इसलिए भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि तो हैं ही। यदि इनकी बुद्धि अल्प न होती तो ये इस बात को अवश्य समझते कि सब देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त पूजाओं को और आहुतियों को ग्रहण करते हैं तथा भगवान ही सबके एकमात्र परम अधीश्वर हैं। इस बुद्धि की अल्पता के कारण ही इतने महान परिश्रम से किए जाने वाले यज्ञ आदि विशाल कर्मों का इन्हें बहुत ही क्षुद्र और विनाशी फल मिलता है। यदि ये बुद्धिमान होते तो भगवान के प्रभाव को समझकर भगवान की उपासना के लिए ही इतना परिश्रम करते, अथवा समस्त देवताओं को भगवान से अभिन्न समझकर भगवत प्रीति के लिए उनकी उपासना करते, तो इतने ही परिश्रम से ये उस महान और दुर्लभ फल को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते। यही भाव दिखलाने के लिए इन्हें अल्प बुद्धि कहा गया है। आगे जानते हैं देवताओं को प्राप्त होना क्या है। क्या देवताओं का पूजन करने वाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते हैं, और देवोपासना के फल को अंतवत क्यों बतलाया गया है। जिन देवताओं की उपासना की जाती है उन देवताओं के लोक में पहुंचकर देवताओं के सारूप्य तथा वहां के भोगों को पा लेना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देव उपासना का बड़े से बड़ा फल यही है, परंतु सभी देव उपासनाओं को यह फल भी नहीं मिलता। बहुत से लोग तो जो स्त्री पुरुष धन और मान प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक भोगों के लिए उपासना करते हैं, अपनी अपनी कामना के अनुसार उन भोगों को पाकर ही रह जाते हैं। कुछ जो देवता में विशेष श्रद्धा बढ़ जाने से भोगों की अपेक्षा देवता में अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं तथा मरण काल में जिन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है वे देवलोक में जाते हैं, परंतु यह ख्याल रखना चाहिए कि वे देवता, उनके द्वारा मिलने वाले भोग तथा उनके लोक सभी विनाशशील हैं, इसीलिए उस फल को अंतवत कहा गया है। आगे जानते हैं भगवान को प्राप्त होना क्या है, भगवान के अर्थ आदि सभी भक्त भगवान को कैसे प्राप्त हो जाते हैं, एवं इस वाक्य में अपि के प्रयोग से क्या भाव दिखलाया गया है। भगवान के नित्य दिव्य परम धाम में निरंतर भगवान के समीप निवास करना अथवा अभेद भाव से भगवान में एकत्व को प्राप्त हो जाना, दोनों ही का नाम भगवत प्राप्ति है। भगवान के ज्ञानी भक्तों की दृष्टि में तो संपूर्ण जगत भगवान का ही स्वरूप है, अतः उनको तो भगवान नित्य प्राप्त हैं ही, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। जिज्ञासु भक्त भगवान को तत्व से जानना चाहता है, अतः उन्हें भी भगवान का तत्व ज्ञान होते ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। रहे अर्थार्थी और आर्त, सो वो भी भगवान की दया से भगवान की को ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान परम दयालु और परम सुहृद हैं। वे जिस बात में भक्त का कल्याण होता है, जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुंचता है, वही काम करते हैं। जिस कामना की पूर्ति से या जिस संकट के निवारण से भक्त का अनिष्ट होता हो, मोहवश भक्त के याचना करने पर भी भगवान उस
कामना की पूर्ति अथवा संकट का निवारण नहीं करते, और जिसकी पूर्ति से उनमें भक्त का विश्वास और प्रेम बढ़ता है उसी की पूर्ति करते हैं। अतएव भगवान के भक्त कामना की पूर्ति के साथ साथ आगे चलकर भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसी भाव से इस श्लोक में अपि का प्रयोग किया गया है। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान उसे नहीं तोड़ने देते। भगवान की भक्ति ही यही महिमा है कि वह भक्त को उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके अथवा उस वस्तु से परिणाम में हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती, वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उसे भगवान की ओर खींच ले जाती है। एक बार किसी भी कारण से मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने पर भी तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती जब तक कि उसे भगवान की प्राप्ति नहीं करा देती, और भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात तो भक्ति के छूटने का प्रश्न ही नहीं रहता। फिर तो भक्ति भक्त और भगवान की एकता ही हो जाती है। अब आगे देखते हैं 24वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। जब भगवान इतने प्रेमी और दयासागर है कि जिस किसी प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति करा ही देते हैं, तो फिर सभी लोग उनको क्यों नहीं भजते। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्ध्य परम भावम अजानत मम अव्ययम अनुतमम, अर्थात बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सचितानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जनकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यहाँ अबुद्ध्य पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और भगवान के अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानना क्या है। भगवान के गुण प्रभाव नाम स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहावृत और विषय विमोहित बुद्धि तर्क जालों से समाच्छन्न है, वे मनुष्य बुद्धिहीन हैं। उन्हीं के लिए अबुद्ध्य का प्रयोग किया गया है। ऐसे लोगों की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं कि समस्त जगत भगवान की ही द्विविध प्रकृतियों का विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियों के प्रामाधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है। उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके अचिंत्य और अकथनीय स्वरूप, स्वभाव, महत्व तथा अप्रतिम गुण मन एवं वाणी के द्वारा यथार्थ रूप में समझे और कहे नहीं जा सकते। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सलता के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणागति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परमानंद के महान प्रशांत महासागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान का यही नित्य अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं समझना है। आगे जानते हैं, मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। भगवान के निर्गुण सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य हैं। वे अपने अचिंत्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव और गुणों के लिए हुई मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य आदि के रूपों में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतर्धान हो जाना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर संजोग वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार यह श्री कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था, अब वासुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य पुरुषों में और इनमें अंतर ही क्या है, अर्थात कोई भेद नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। आगे जानते हैं, यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण साकार मनुष्य रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं, तो क्या हानि है। यहाँ यह अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जचता, क्योंकि भगवान के निर्गुण सगुण निराकार साकार सभी स्वरूप शास्त्र सम्मत हैं।
स्वयं भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके साधुओं के परित्राण, दुष्टों के विनाश और धर्म संस्थापना आदि के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। उनको बुद्धिहीन मानने पर भगवान के इस कथन से विरोध आता है और अवतारवाद का खंडन होता है, जो गीता को किसी प्रकार भी मान्य नहीं है। आगे जानते हैं, यदि यहाँ इसका अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ व्यक्ति मापनम अर्थात मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुण साकार परमेश्वर को अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार समझते हैं, तो क्या हानि है? यह अर्थ भी नहीं जचता है, क्योंकि जो परमेश्वर सगुण साकार रूप में प्रकट है वे निर्गुण निराकार भी हैं। इसीलिए इस यथार्थ तत्व को समझने वाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है? भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त निराकार स्वरूप से यह समस्त जगत व्याप्त है। अतएव जो अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। आगे अब देखते हैं 25वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लोग साधारण मनुष्य क्यों समझते हैं? इस पर कहते हैं, न हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ अयम न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम अर्थात अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। यहाँ योग माया शब्द किसका वाचक है और भगवान का उससे समावृत होना क्या है? 4 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान ने जिसको आत्म माया कहा है, जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों के सहित स्वयं मनुष्य आदि रूपों में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य से भी प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। भगवान जब मनुष्य आदि रूप में अवतीर्ण होते हैं तब जैसे बहुरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही अपनी उस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। यही उनका योग माया से आवृत होना है। आगे जानते हैं, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं हो सकती, इस कारण अधिकांश मनुष्य उनको अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। अतएव भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं तथा उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं के वे प्रत्यक्ष होते हैं। आगे जानते हैं, जीव का तो माया से आवृत होना ठीक है, परंतु भगवान का माया से आवृत होना कैसे माना जा सकता है? जैसे सूर्य का बादलों से ढक जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूर्य नहीं ढक जाता, लोगों की दृष्टि पर ही बादलों का आवरण आता है। यदि सूर्य वास्तव में ढक जाता तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश नहीं होता। वैसे ही भगवान वस्तुतः माया से आवृत नहीं होते। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को उनके यथार्थ दर्शन नहीं होते। केवल मूढ़ों के लिए ही उनका आवृत होना क्यों कहा जाता? यथार्थ में सूर्य का उदाहरण भी भगवान के साथ नहीं घटता, क्योंकि अनंत के साथ किसी भी शांत की तुलना हो ही नहीं सकती। लोगों को समझाने के लिए ही ऐसा कहा जाता है। अब आगे जानते हैं, यहाँ अयम और मूढ़ विशेषणों के सहित जो लोकः पद आया है, यह किसका वाचक है? यह 15वें श्लोक में जिन आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ों का वर्णन है उनका वाचक है, या 20वें श्लोक में जिनको ज्ञान को कामना के द्वारा हरण किया हुआ बतलाया गया है उन अन्य देवताओं के उपासकों का। यहाँ अयम विशेषण होने से यह प्रतीत होता है कि लोकः पद का प्रयोग केवल भगवान के भक्तों को छोड़कर शेष पापी पुण्यात्मा सभी श्रेणी के साधारण अज्ञानी मनुष्य समुदाय के लिए किया गया है, किसी एक श्रेणी विशेष के अभिप्राय से नहीं। आगे जानते हैं, अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि श्रद्धा और प्रेम के अभाव के कारण भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप लीला रहस्य और महिमा को न जानकर साधारण अज्ञानी मनुष्य इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ये श्री कृष्ण भी हमारे ही जैसे मनुष्य हैं तथा
हमारी ही भांति जन्मते और मरते हैं, वे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये जन्म मृत्यु से अतीत नित्य सत्य विज्ञान आनंद घन साक्षात परमेश्वर हैं। अब आगे देखते हैं 26वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। भगवान ने अपने को योग माया से आवृत बतलाया। इससे कोई यह न समझ ले कि जैसे मोटे पर्दे के अंदर रहने वाले को बाहर वाले नहीं देख सकते और वह बाहर वालों को भी नहीं देख सकता, इसी प्रकार यदि लोग भगवान को नहीं जानते तो भगवान भी लोगों को नहीं जानते होंगे। इसीलिए और साथ ही यह दिखलाने के लिए कि योग माया मेरे ही अधीन और मेरी ही शक्ति विशेष है, वह मेरे दिव्य ज्ञान को आवृत नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं, वेद अहम शम तितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तू वेद न कश्चन। अर्थात हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। यहाँ भूतानी पद किसका वाचक है तथा पूर्व में व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है। देवता, मनुष्य, पशु और कीट पतंग आदि जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सब का वाचक भूतानी पद है। भगवान कहते हैं कि वे सब अब से पूर्व अनंत कल्पांतरों में कब किन किन योनियों में किस प्रकार उत्पन्न होकर कैसे रहे थे और उन्होंने क्या क्या किया था, तथा वर्तमान कल्प में कौन कहाँ किस योनि में किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कर रहे हैं और भविष्य कल्पों में कौन कहाँ किस प्रकार रहेंगे, इन सब बातों को मैं जानता हूँ। यह कथन भी लोक दृष्टि से ही, क्योंकि भगवान के लिए भूत भविष्य और वर्तमान काल का भेद नहीं है। उनके अखंड ज्ञान स्वरूप में सभी कुछ सदा सर्वदा प्रत्यक्ष हैं, उनके लिए सभी कुछ सदा वर्तमान है। वस्तुतः समस्त कालों के आश्रय महाकाल वे ही हैं, इसलिए उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। आगे जानते हैं यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। जीवों से भगवान की अत्यंत विशेषता दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं कश्यन पद का किसका वाचक है और अर्थ में उसके साथ श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष यह विशेषण जोड़ने का क्या अभिप्राय है। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि कोई एक मुझे तत्व से जानता है, और इसी अध्याय के 30वें श्लोक में भी कहा है, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। इसके अतिरिक्त 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझको तत्व से जान सकता है, मुझे देख सकता है और मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। इसलिए यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों के अतिरिक्त जो साधारण मूढ़ मनुष्य हैं, उनमें भगवान को कोई भी नहीं जान पाता। कश्चन पद ऐसे ही मनुष्यों को लक्ष्य करता है और इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए अर्थ में श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष विशेषण लगाया गया है। अगले श्लोक में राग द्वेष जनित द्वंद्व मोह को ही न जानने के कारण बतलाया है। इससे भी यही सिद्ध है कि राग द्वेष रहित भक्तगण भगवान को जान सकते हैं। अब आगे देखते हैं 27वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। श्रद्धा भक्ति रहित मूढ़ मनुष्यों में से कोई भी भगवान को नहीं जानता, इसमें क्या कारण है, यही बतलाने के लिए भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समोहम सर्गे यान्ति परंतप। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ इच्छा द्वेष शब्द किसके वाचक है और उनसे उत्पन्न होने वाला द्वंद्व रूप मोह क्या है, जिनको भगवान ने मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु बतलाया है, और काम क्रोध के नाम से जिनको पापों में हेतु तथा मनुष्य का वैरी कहा है, उन्हीं राग द्वेष का यहाँ इच्छा और द्वेष के नाम से वर्णन किया है। इन इच्छा द्वेष से जो हर्ष शोक और सुख दुख आदि द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, वे इस जीव के अज्ञान को दृढ़ करने में कारण होते हैं, अतएव उन्हीं का नाम द्वंद्व रूप मोह है। आगे जानते हैं सर्वभूतानी पद किनका वाचक है और उनका मोहित होना क्या है। सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का भजन करने वाले भक्तों को छोड़कर शेष सम्मत जन समुदाय का वाचक यहाँ सर्वभूतानी पद है।
उनका जो इच्छा द्वेष जनित हर्ष शोक और सुख दुख आदि रूप मोह के वश होकर अपने जीव के परम उद्देश्य को भूलकर भगवान के भजन स्मरण की जरा भी परवाह न करना और दुख तथा भय उत्पन्न करने वाले नाशवान एवं क्षण भंगुर भोगों को ही सुख का हेतु मानकर उन्हीं के संग्रह और भोग की चेष्टा करने में अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करते रहना है, यही उनका मोहित होना है। अब आगे देखते हैं 28वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। भूतानी के साथ सर्व शब्द का प्रयोग होने से ऐसा भ्रम हो सकता है कि सभी प्राणी द्वंद्व मोह से मोहित हो रहे हैं, कोई भी उससे बचा नहीं है। अतएव ऐसे भ्रम की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं, एषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकरणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ वर्ता। अर्थात परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? साधारण जन समुदाय से भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की विशेषता दिखलाने के लिए यहाँ तू का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, यह कथन किन पुरुषों के लिए है? जो लोग जन्म जन्मांतर से शास्त्र विहित यज्ञ दान और तप आदि श्रेष्ठ कर्म तथा भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं तथा पूर्व संस्कार और उत्तम संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण तथा भगवान का भजन करते हैं और अपने दुर्गुण दुराचार आदि समस्त दोषों का सर्वथा नाश हो जाने से जो पवित्र अंतःकरण से हो गए हैं, उन पुरुषों के लिए उक्त कथन है। आगे जानते हैं, द्वंद्व मोह से मुक्त होना क्या है? राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों के समुदाय रूप मोह से सर्वथा रहित हो जाना, अर्थात सांसारिक सुख दुख आदि से संजोग वियोग होने पर कभी किसी अवस्था में चित्त के भीतर किसी प्रकार का भी विकार न होना, द्वंद्व मोह से मुक्त होना है। आगे जानते हैं, दृढ़ व्रतता का क्या अभिप्राय है? जो बड़े से बड़े प्रलोभनों और विघ्न बाधाओं के आने पर भी किसी की कुछ भी परवाह न कर भजन के बल से सभी को पद दलित करते हुए अपने श्रद्धा भक्तिमय विचारों और नियमों पर अत्यंत दृढ़ता से अटल रहते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते, उन दृढ़ निश्चयी भक्तों को दृढ़ व्रत कहते हैं। आगे जानते हैं, भगवान को सब प्रकार से भजना क्या है? भगवान को ही सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वशक्तिमान सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर अपने बाहरी और भीतरी समस्त कर्णों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में लगा देना, अर्थात बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय, मन से उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला रहस्य का चिंतन, वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार, हाथों से उनकी पूजा और दीन दुखी आदि के रूप में उनकी सेवा, नेत्रों से उनके विग्रह के दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थ आदि में जाना तथा अपनी समस्त वस्तुओं को निःशेष रूप से केवल उनके ही अर्पण करके सब प्रकार केवल उन्हीं का हो रहना, यही सब प्रकार से उनको भजना है। अब आगे देखते हैं 29वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब भगवान का भजन करने वालों के भजन का प्रकार और फल बतलाते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु कृत अस्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, अर्थात जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। यहाँ जरा मरण से छूटने के लिए भगवान की शरण होकर यत्न करना क्या है? जब तक जन्म से छुटकारा नहीं मिलता तब तक वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा मिलना संभव है, और जन्म से छुटकारा तभी मिलता है जब जीव अज्ञान जनित कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति सब कामनाओं का त्याग करके दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का नित्य निरंतर भजन करने से ही होती है, और ऐसा भजन मनुष्य से तभी होता है जब वह सत्संग का आश्रय लेकर पापों से छूट जाता है तथा
आसुर भावों का सर्वथा त्याग कर देता है। भगवान ने इसी अध्याय में कहा है, आसुर स्वभाव वाले नीच और पापी मूढ़ मनुष्य मुझको नहीं भजते। इसीलिए 27वें श्लोक में भी भगवान को न जानने के कारण बतलाते हुए कहा गया है कि राग द्वेष जनित सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह में पड़े हुए जीव सर्वथा अज्ञान में डूबे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों के मन नाना प्रकार की भोग कामनाओं से भरे रहते हैं। उनके मन में अन्य सब कामनाओं का नाश होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने की इच्छा ही नहीं जागती। इसीलिए 28वें श्लोक में भगवान को पूर्ण रूप से जानने के अधिकारी का निर्णय करते हुए उसे पाप रहित पुण्य कर्मा सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त और दृढ़ निश्चयी होकर भगवान को भजने वाला बतलाया गया है। ऐसे निष्पाप हृदय पुरुष के मन में ही यह शुभ कामना जागृत होती है कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूटकर कैसे शीघ्र से शीघ्र पर ब्रह्म परमात्मा को जान लूं और प्राप्त कर लूं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो संसार के सब विषयों के आश्रय को छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही मन बुद्धि को लगाए रखते हैं, वे मेरे शरण होकर यत्न करने वाले हैं। आगे जानते हैं, तत्व विशेषण के साथ ब्रह्म पद किसका वाचक है, कृत्सन विशेषण के सहित अध्यात्म पद किसका वाचक है और अखिल विशेषण के सहित कर्म पद किसका वाचक है, एवं इन सबको जानना क्या है। तत्व विशेषण के सहित ब्रह्म पद से निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा का निर्देश है। उक्त पर ब्रह्म परमात्मा के तत्व को भली भांति अनुभव करके उसे साक्षात कर लेना ही उसको जानना है। इस अध्याय में जिस तत्व का भगवान ने प्रकृति के नाम से वर्णन किया है एवं 15वें अध्याय में जिसे अक्षर माना गया है, उस समस्त जीव समुदाय का वाचक कृत्सन विशेषण के सहित अध्यात्म पद है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जीवों के रूप में अनेकाकार दिख रहे हैं। वास्तव में जीव समुदाय रूप संपूर्ण अध्यात्म सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस तत्व को जान लेना ही उसे जानना है एवं जिससे समस्त भूतों की और संपूर्ण चेष्टाओं की उत्पत्ति होती है। भगवान के उस आदि संकल्प रूप विसर्ग का नाम कर्म है। इसका विशेष विवेचन 8वें अध्याय के 3 श्लोक की व्याख्या में किया गया है तथा भगवान का संकल्प होने से यह कर्म भगवान से अभिन्न ही है। इस प्रकार जानना ही अखिल कर्म को जानना है। अब आगे देखते हैं 30वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसा। अर्थात जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित यानी सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ शब्द किन किन तत्वों के वाचक हैं और इन सबके सहित समग्र भगवान को जानना क्या है। इस अध्याय में जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति और 15वें अध्याय में जिसको क्षर पुरुष कहा है, उस विनाशशील समस्त जड़ वर्ग का नाम अधिभूत है। 8वें अध्याय में जिसे ब्रह्मा कहा है, उस सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ का नाम अधिदैव है। और 9वें अध्याय के 4, 5वें तथा 6ठे श्लोकों में जिसका वर्णन किया गया है, उस समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से व्याप्त रहने वाले भगवान के अव्यक्त स्वरूप का नाम अधियज्ञ है। 29वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म जीव समुदाय रूप अध्यात्म भगवान का आदि संकल्प रूप कर्म तथा उपर्युक्त जड़ वर्ग रूप अधिभूत हिरण्य गर्भ रूप अधिदैव और अंतर्यामी रूप अधियज्ञ सब एक भगवान के ही स्वरूप हैं। यही भगवान का समग्र रूप है। अध्याय के आरंभ में भगवान ने इसी समग्र रूप को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। फिर 7वें श्लोक में मुझ में भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। 12वें में सात्विक राजस और तामस भाव सब तुझसे ही होते हैं और 29वें में सब कुछ वासुदेव ही है कहकर इसी समग्र का वर्णन किया है तथा यहाँ भी उपर्युक्त शब्दों से इसी का वर्णन करके अध्याय का उपसंहार किया गया है। इस समग्र को जान लेना अर्थात जैसे परमाणु भाप बादल धूप जल और बर्फ सभी जल स्वरूप ही हैं, वैसे ही ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सब कुछ
वासुदेव ही हैं। इस प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्म को या भगवान को जानना है। आगे जानते हैं प्रयाण काले के साथ अपि के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो वासुदेव सर्वमिति के अनुसार उपर्युक्त प्रकार से मुझ समग्र को पहले जान लेते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। जो अनंत काल में भी मुझे समग्र रूप से जान लेते हैं, वे भी मुझे यथार्थ ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में ब्राह्मी स्थिति की महिमा कहते हुए भी इसी प्रकार अपि का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 30वां श्लोक समाप्त हुआ और 7वां अध्याय भी समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अध्याय और श्लोक में। तब तक के लिए धन्यवाद।